हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लंचा को कडल थेरेपी पे आने में मना कर दिया था। तो लंचा को लगा था कि उसने ही हद पार कर दिया है, जिस वजह से विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसलिए लंचा ने भी जाना बंद कर दिया। एंड ऐसे ही उसकी दिन जा रहा था। एक दिन ऑफिस में जियांग चैंग एंड यानली आई एंड उनसे लंचा को पता चला कि विंग भी लंचा से प्यार करता है एंड वो अभी हार्ट ब्रोकन है। बट जैसे ही लंचा को पता चला, वो स्कूल से निकल गया कडल स्टूडियो पे जाने के लिए। लंचा कडल स्टूडियो पहुंच गया। लंचा को ऐसे सडनली देख के वेंडिंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वेंडिंग ने कहा, मिस्टर लान, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? लंचा ने अपने हेड को शेक किया क्योंकि उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। एंड लंचा को भी पता नहीं कि वो यहाँ पर अचानक क्यों आ गया, क्योंकि ऑफकोर्स विंग पॉपुलर है एंड आज विंग पूरा बिजी ही होगा, वो लंचा से मिल भी नहीं पाएगा। पर स्टिल लंचा यहाँ पर आ गया, वो भी अपॉइंटमेंट के बिना। जब लंचा ये सब सोच रहा था तब वेंडिंग ने कहा, क्या आप यूशियन से मिलने आए हैं? लंचा ने कहा, हाँ, बट मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ये सुन के वेंडिंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। उसने कंप्यूटर में शेड्यूल चेक किया एंड कहा, आज वो पूरा बुक्ड है, बट आई थिंक। ये बोल के वेंडिंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गया एंड देन वेंडिंग ने कहा, बट हाँ, मियाँ मियाँ आज विशान का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले सकता है, अब तब उससे मिल सकते हैं। ये सुन के लंचा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, थैंक यू। ये सुन के वेंडिंग ने स्माइल किया। देन वेंडिंग ने कहा, मैं उसे इन्फॉर्म करता हूँ कि आप वापस आ गए हैं। आप यहाँ पर वेट कीजिए मिस्टर लान, वो जल्दी आ जाएगा। लंचा ने वही किया। वो वेटिंग रूम पे वेट करने लगा। आज वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। लाइफ में इससे ज़्यादा नर्वस लंचा कभी भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे टाइम बीता जा रहा था एंड लंचा का नर्वसनेस और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। एंड तभी दरवाज़ा ओपन होने का आवाज़ हुआ एंड लंचा का हार्ट बीट रुक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और देखा दरवाजे पे विंग खड़ा है। एक सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन लेके। वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को देखने लगे। देन विंग ने कहा, लंजन। लंचा उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, हाय, मुझे फॉलो करो। लंचा ने वही किया। वो दोनों रूम की तरफ जाने लगे। जब वो दोनों जा रहे थे, लंचा बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वो सोच रहा था कि यानली ने एंड जियांग चैंग ने तो बताया कि विंग उसे पसंद करता है, बट क्या होगा अगर वो दोनों गलत हुए तो? क्या होगा अगर विशन उसे पसंद नहीं करता हो तो? एंड क्या होगा अगर लंचा ने लेट कर दिया हो तो? लंचा यही सब सोच रहा था एंड उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। देन विंग ने कहा, मुझे लगा था कि तुम फिर से वापस नहीं आओगे लंचा, बहुत टाइम बाद आए हो। ये बोल के विंग ने रूम का दरवाज़ा ओपन किया एंड वो दोनों रूम के अंदर गए। देन विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो बेड के पास चला गया। उसने टीस करते हुए कहा, आई थिंक तुम मेरे गुड लुक को रेसिस्ट नहीं कर पाए, है ना? ये बोल के वो हंसने लगा। एंड विंग के ऐसे टीसिंग वॉइस सुन के लंचा फिर से चौंक उठा। लंचा सोच रहा था, इसका मतलब विंग ये सोच रहा है कि लंचा के लिए वो ब्यूटीफुल नहीं है। बट विंग को क्या पता कि लंचा के लिए वो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान है। विंग लंचा के ड्रीम में आता है। लंचा विंग को बिल्कुल भी भूल नहीं पाता, बट लंचा ये सब विंग को नहीं कह पाया। लंचा ने कहा, विंग। ये बोल के लंचा ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, वेट। विंग ने लंचा की तरफ मुड़ा एंड एक फेक स्माइल किया और कहा, हाँ लंचा, क्या बात है? विंग के ऐसे फेक स्माइल देख के लंचा को बहुत बुरा लग रहा था। विंग के एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा था कि विंग कितना हार्ट ब्रोकन है। ये देख के लंचा को और भी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। वो विंग की तरह पास गया एंड उसके दोनों हाथों को पकड़ा, बट हल्के से पकड़ा, ताकि अगर विंग अपने हाथ को छुड़ाना चाहे तो वो छुड़ा सके। लंचा ने कहा, विंग, मैं आई एम सॉरी। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, सॉरी? किस लिए? लंचा ने कहा, मेरी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंचा, तुम्हें फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगा कि तुम। तभी लंचा ने कहा, हाँ विंग। ये बोल के लंचा ने विंग के दोनों चिक्स को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम क्या? इसे विंग ने इतनी ज़ोर से कहा था कि लंचा वॉरिड हो गया। उसे लगा कि उसने गलती कर दी तो वो विंग से अलग हो गया, बट इससे पहले वो दूर जाता विंग ने उसे पकड़ लिया
एंड अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, तुम मुझे पसंद करते हो? लंजा ने कहा, हाँ, एंड मुझे लगा था कि तुम्हें पता है। जब तुमने कहा कि तुम मुझे फिर से देखना नहीं चाहते यहाँ पर, तब मुझे, विंग ने कहा, एंड तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे फिर से मिलना नहीं चाहता? ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने स्माइल किया और कहा, लंजा। ये बोल के वो लंजा के पास आया एंड उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, तुम एक इडियट हो। मैंने तुम्हें वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं कहना चाहता था कि हम बाहर मिलेंगे, आई मीन वर्क प्लेस के बाहर, जहाँ पर हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया एंड विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया। तो उसने बात को घुमाते हुए कहा, मेरा मतलब डेटिंग पे जाना, डिनर पे जाना एंड मूवीज़ पे जाना। ये सुन के लंजा के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए, क्योंकि विंग के साथ डेट करना, मील करना एंड उससे भी ज़्यादा करना लंजा के लिए तो ड्रीम है। लंजा के एक्सप्रेशन देख के विंग को समझ में आ गया, तो वो लंजा के क्लोज आया एंड स्मीक किया। उसने कहा, वेल, हम उससे ज़्यादा भी कुछ कर सकते हैं। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथों को किस किया एंड लंजा इतना शॉक्ड हो गया कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। ये देख के विंग को हंसी आ गई, वो हंसने लगा। उसने कहा, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे लारा गग्गा? लंजा ने कहा, हाँ विंग, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये सुन के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया, बिल्कुल सन की तरह, और कहा, लंजा, तुम कितने पोलाइट हो, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। ये बोल के उसने अपने हेड को ऊपर किया ताकि लंजा उसे किस कर सके एंड लंजा विंग के पास आया एंड वो उसे किस करने लगा। विंग का लिप्स बहुत ही वार्म था एंड उनका किस बिल्कुल वंडरफुल था। वो दोनों किस करते हुए एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के नेक पे रैप कर लिया। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। उनका एक किस धीरे धीरे 2 में बदल गया, देन 3 में एंड देन मेनी मोर। वो दोनों बहुत हैप्पी थे। विंग किसेस के बीच में ही बोल रहा था, लंजा लंजा लंजा, ये बोलकर वो गिगिल कर रहा था। देन फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड विंग बेड पे जाकर लेट गया एंड लंजा को भी अपने साथ खींच लिया। अब लंजा विंग के ऊपर था। विंग ने लंजा को टाइटली हग किया एंड वो लंजा के पूरे फेस में किस करने लगा और कहा, आई लव यू लंजा। लंजा ने कहा, विंग। ये बोल के लंजा ने स्माइल किया और कहा, लव यू टू। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा के पूरे फेस में किस किया एंड देन फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने अपने फेस को अपने हाथों से कवर किया और कहा, आई विश लंजा, आई विश। लंजा को समझ में आ गया कि विंग क्या कहना चाहता है। देन विंग ने कहा, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे मेरे वर्क प्लेस पे कॉन्फेस करोगे? यू नो वॉट, मैं तुम्हें लिटरली नेकेड देखना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। ये सुन के लंजा के ईयर्स बिल्कुल हॉट हो गए। उसने कहा, बाद में, हम बाद में ऐसा कर सकते हैं। ये बोल के लंजा सोच रहा था, वो दोनों बाद में एक ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर सिर्फ वो दोनों रहेंगे। वो विंग को खाना खिलाएगा, स्पॉइल करेगा, जो विंग डिज़र्व करता है। लंजा वो सब कुछ करेगा जो लंजा बहुत टाइम से सोच रहा है। तभी विंग ने कहा, क्या आज हम कर सकते हैं? ये सुन के लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ, आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। ये बोल के लंजा सोच रहा था, एवरी डे कर सकते हैं, अगर विंग अलाउ करेगा तो। ये सुन के विंग ने ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, आई कांट वेट लंजा। लंजा ने स्माइल किया एंड विंग को अपना क्लोज खींच लिया। अब उन दोनों का टाइम ओवर हो गया एंड विंग का अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था, तो लंजा विंग के लिए बाहर वेट कर रहा था। विंग का शिफ्ट हर रोज़ ऐसा ही होता है, वो हर रोज़ बिजी होता है, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज कुछ ज़्यादा ही विंग को बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसका शिफ्ट टाइम कुछ ज़्यादा ही है। वो चाह रहा था कि सब कुछ जल्दी ओवर हो जाए एंड वो लंजा से मिल पाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा था। टाइम बहुत ही धीरे चल रहा था। आज विंग लिटरली अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। उधर से भी यही याद आ रहा था कि लंजा बाहर है, उसके लिए वेट कर रहा है। विंग उसे किस करेगा, उसके साथ वो सब कुछ करेगा जो विंग चाहता है एंड विंग अभी वेट नहीं कर सकता। बट विंग को लग रहा था कि टाइम कुछ ज़्यादा ही धीरे चल रहा है। वो घड़ी की तरफ ग्लेयर कर रहा था एंड फाइनली उसका शिफ्ट ओवर हुआ। विंग ने अपने क्लाइंट को वाटर ऑफर किया एंड देन फाइनली अपने क्लाइंट को गुड बाय कहा। जैसे ही क्लाइंट वहाँ से गए, अब विंग रूम पे अकेला था। वो अपने कपड़े ठीक कर रहा था एंड चेक कर रहा था क्या वो ठीक दिख रहा है। तभी उसे याद आया कि वो हमेशा ऐसे ही दिखता है।
एंड लंजा उसको ऐसे ही प्यार करता है। एंड तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा उससे प्यार करता है। वो अपने आप से यही कहता रहा कि लंजा उससे प्यार करता है एंड विंग को और कुछ भी नहीं चाहिए। अब सबका काम हो गया, सब लोग वहाँ से निकलने के लिए रेडी थे। विंग गेट के सामने आया जहाँ पर मियाँ मियाँ, निया हुसैन एंड वेनिंग ऑलरेडी वेट कर रहा था। वेनिंग कीज़ लेके वेट कर रहा था जहाँ पर मियाँ मियाँ बहुत ही ज़्यादा बोर्ड दिख रहा था एंड निया हुसैन जो फ़ोन पे कीज़ से चैट कर रहा था। जैसे ही विंग वहाँ पर आया, वेनिंग ने कहा रेडी। ये देख के निया हुसैन ने कहा वेट निंग, क्या बाहर वो मिस्टर लान वेट कर रहे हैं? ये सुन के विंग का हार्ट बीट रुक गया। उसने बाहर देखा और देखा लंजा एक लंबा सा कोट पहने उसके लिए वेट कर रहा है। लंजा सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है, जो विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता। देन वेनिंग ने कहा हाँ, मिस्टर लान विभूषण के लिए वेट कर रहा है। एंड तभी लंजा का नज़र विंग पर गया, उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। एंड अब विंग कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, वो सिर्फ लंजा को देख रहा था। तभी मियाँ मियाँ ने कहा ओह माय गॉड, जस्ट गो युवन दाओ। विंग ने स्माइल किया एंड वो जाने लगा। एंड तभी नियोसन ने कहा वेट, वो तुम्हारे लिए क्यों वेट कर रहा है विभूषण? विंग ने कहा हम डेट करने वाले हैं। ये सुन के हुसैन ने कहा क्या, सच में? विंग ने हंसा और कहा आई नो तुम क्या कहना चाहते हो। वेनिंग ने कहा बहुत मज़े करना। हुसैन ने कहा यू नो वॉट, तुम्हें मुझे सब कुछ बोलना होगा, आई मीन एवरी डिटेल्स। मियाँ मियाँ ने कहा बिलीव मी, मुझे मत बताना, मैं सुनना नहीं चाहता, बट हाँ आज बहुत मज़े करना। विंग ने नोट किया। नियोसन ने कहा बी सेफ। ये सुन के फाइनली विंग वहाँ से चला गया लंजा के पास। अब विंग को बहुत ही एक्साइटेड एंड नर्वस फील हो रहा था। उसने कहा हाय। लंजा भी विंग के पास आया। उसने कहा हेलो विंग। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आए एंड किस करने लगे। उन दोनों का किस बहुत ही डीप था, पॉजिटिव था। विंग ने बहुत कोशिश की मोन ना करने का, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दोनों पब्लिक प्लेस में है एंड विंग शेमलेस तो है बट इतना भी नहीं। बट विंग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था एंड एक दूसरे के बॉडी को प्रेस कर रहे थे। वो दोनों किस में बिल्कुल खो गए थे एंड तभी एक हॉर्न का आवाज़ सुनाई दिया। वो दोनों चौंक गए एंड अलग हो गए। विंग ने कार की तरफ ग्लेयर किया एंड वो कार निया हुसैन का था, जिसने जानबूझ के ऐसा किया था। वो हंसते हंसते वहाँ से निकल गया। ये देख के विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन उसने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे। इसकी वजह से लंजा बहुत ही क्यूट दिख रहा था। विंग ने कहा क्या हमें? तभी लंजा ने कहा हाँ। ये बोल के लंजा विंग को कार पे लेकर गया एंड लंजा ने विंग के लिए कार के डोर को भी ओपन किया। ये देख के विंग का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया। देन लंजा विंग को अपने घर लेकर गया, जो ज़्यादा दूर तो नहीं था बट स्टिल विंग को बहुत ही ज़्यादा दूर लग रहा था। देन लंजा ने पार्किंग लॉट में अपने कार को पार्क किया एंड वो दोनों कार से निकले। जैसे ही वो दोनों कार से निकले, विंग लंजा को किस करने लगा, क्योंकि अब वो वेट नहीं कर सकता। वो लंजा के लिए तड़प रहा था एंड लंजा भी विंग को किस करने लगा। विंग ने अपने हाथों को लंजा के नेक पे रैप कर लिया एंड लंजा ने अपने हाथों को विंग के वेस्ट में। बहुत जल्दी वो दोनों अलग हो गए। ये देख के विंग ने पाउट किया। उसने कहा लंजा, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया था। लंजा ने कहा ऊपर चलो। ये बोल के उसने विंग के हाथों को पकड़ा एंड स्क्वीज किया। देन वो दोनों अंदर जाने लगे। फाइनली वो दोनों लिफ्ट में गए एंड दरवाज़ा बंद हुआ। विंग अपने रिफ्लेक्शन लिफ्ट में देख रहा था। उसे बहुत ही एक्साइटेड एंड नर्वस फील हो रहा था। सबको पता है कि विंग के अंदर ज़्यादा पेशेंस नहीं है, बट ये पहली बार था जब विंग वेट कर रहा था। फाइनली वो दोनों लंजा के अपार्टमेंट के अंदर गए। जैसे ही विंग अंदर गया, वो शॉक्ड हो गया। वो घर बहुत ही ज़्यादा रिच था, एलिगेंट था एंड बहुत ही वेल डेकोरेटेड था। विंग ने कहा वाओ लंजा, तुम यहाँ पर रहते हो? क्या तुम बहुत ही रिच हो? लंजा ने कहा मेरे पेरेंट्स बहुत ही रिच थे एंड मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पैसों से ख़रीदा है, बट अब मैं नहीं खरीद पाता। ये बोल के लंजा विंग को देखने लगा। विंग ने भी कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा एंड देन उसे समझ में आया, तुम्हारा मतलब जब से तुम करल थेरापी अटेंड कर रहे हो तब से, है ना? ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा ने नोट किया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा उसे टीस कर रहा था। उसने कहा लंजा लंजा।
ये बोल के वो हंसने लगा। एंड देन उसके पास 2 रैबिट्स आए जो बहुत ही क्यूट थे एंड छोटे थे। विंग बेंट हुआ एंड रैबिट्स को अपने हाथों में उठाया। उसने कहा, आई नो कि तुम्हारे पास रैबिट्स है, तुमने कहा था, बट बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये बोल के विंग हंसने लगा एंड रैबिट्स के साथ खेलने लगा। लंजा भी विंग के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा वो विंग को रैबिट्स के साथ देख रहा था एंड लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम बाद फाइनली लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड वहाँ से जाने लगा। तो विंग ने कहा, हे तुम कहाँ जा रहे हो? लंजा ने कहा, डिनर बनाने। अभी डिनर टाइम हो गया है एंड तुमने कुछ भी नहीं खाया है। विंग ने कहा, तुम मेरे लिए कुक करोगे? विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। लंजा कुछ ज़्यादा ही बेटर है जो विंग सोच भी नहीं सकता। विंग ने कहा, मेरा मतलब तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑर्डर कर सकते हैं, मैं बहुत ही ईजी हूँ। ये सुन के लंजा ने विंग को एक लुक दिया एंड विंग ने कहा, हे मेरा मतलब वो नहीं था। लड़ा गग्गा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये बोल के विंग ने विंग किया। तो लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने ग्रोन किया। दिन वो फिर से बेंट हो गया एंड रैबिट्स के साथ खेलने लगा एंड लंजा भी किचन पे चला गया खाना बनाने के लिए। कुछ टाइम बाद लंजा ने फाइनली खाना बनाया एंड वो दोनों टेबल पे आ गए। विंग ने कहा, यू नो व्हाट लंजा, तुम्हें स्वीट होना बंद करना होगा। मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं तुमसे इतना प्यार ऑलरेडी करता हूँ, अब मैं अपने आप को हैंडल कैसे करूँ? मेरा पुअर हार्ट ऐसा नहीं सह सकता। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने खाना सर्व किया और कहा, ट्राई करो। डिनर में राइस, स्टीर फ्राइड वेजिटेबल्स एंड टोफू था। देन लंजा ने विंग को रेड पेपर फ्लेक्स भी दिया। ये देख के विंग ने कहा, तुम्हें याद है? लंजा ने कहा, उन लोगों ने खाना खाया। वो खाना बहुत ही डिलीशियस, स्पाइसी एंड परफेक्ट था। डिनर हो जाने के बाद विंग ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर डिनर लंजा। ये सब विंग बहुत ही लो वॉइस में कहा। लंजा को समझ में आ गया कि विंग क्या करने वाला है। विंग ने कहा, डिनर बहुत ही डिलीशियस था, तो क्या मैं तुम्हें थैंक यू कर सकता हूँ? ये बोल के विंग लंजा के पास आया एंड लंजा बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हो गया, तो वो थोड़ा पीछे चला गया। उसने कहा, पहले डिशेस करते हैं। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा। विंग बहुत ही हॉट फील कर रहा था। वो अभी लंजा को नेकेड देखना चाहता है, पर स्टिल नर्वस लंजा और भी ज़्यादा क्यूट है। लंजा डिशेस को लेकर किचन पे चला गया धोने के लिए। तभी विंग ने कहा, तुमने कुक किया, मैं क्लीन करूँगा, अब कोई आर्ग्यू नहीं। लंजा ने कुछ टाइम के लिए सोचा एंड फाइनली उसने नोट किया। देन विंग ने जल्दी जल्दी सारे डिशेस को वॉश कर लिया एंड देन वो लंजा के करीब आया। उसने कहा, सो क्या हम वो कर सकते हैं जो तुमने प्रॉमिस किया था? ये बोल के उसने लंजा के नेक में अपने हाथ को रैप कर लिया और कहा, तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो लंजा, अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो अभी। अब लंजा भी मना नहीं कर सकता। लंजा के आइज़ भी डार्क हो गए। वो भी विंग को टच करना चाहता था, तो उसने अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया एंड उसे अपना क्लोज खींचा। देन उसने विंग को अपने गोद में उठा लिया एंड वो दोनों किस करने लगे। किस करते हुए ही लंजा विंग को कैरी करके बेडरूम पर लेके जाने लगा। देन उसने विंग को बेड पे लेटा दिया एंड वो विंग के ऊपर आ गया। देन वो अपने ब्यूटीफुल म्यूजिशियन हाथ से विंग के हुडी एंड शर्ट को उतारने लगा एंड विंग को इतना हॉट फील हो रहा था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वो सिर्फ लंजा करके मौन कर रहा था। अब विंग के अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड था। लंजा विंग के अपर बॉडी को किस कर रहा था, हर एक पार्ट को किस कर रहा था, स्पेशली विंग के नेक को, एंड विंग कंटिन्यू मोर्निंग किया जा रहा था। देन लंजा ने विंग के लिप्स में किस किया। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा, ये फेयर नहीं है। ये बोल के विंग ने लंजा के कॉलर को पकड़ा और कहा, मैं भी तुम्हें नेकेड देखना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा अपने कपड़े उतारने लगा, बट उसने विंग से अपने आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। इससे विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। जैसे ही लंजा ने अपने सारे लेयर्स उतारा, विंग ने देखा कि लंजा कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। विंग ने ऐसा इंसान ज़िंदगी में नहीं देखा था। ये देख के विंग का ब्रीथिंग भी रुक गया। विंग ने ग्रोन करते हुए कहा, मुझे पता था लंजा कि तुम्हारे इन सारे कपड़ों के अंदर एक बहुत ही सेक्सी बॉडी छुपा है। ये बोल के विंग अपने दोनों हाथों को लंजा के बॉडी में फेरने लगा। उसने कहा, गॉड लंजा, तुम कितने हॉट हो,
व्हाट द हेल, तुम इतना हॉट कैसे हो सकते हो? ये सुन के लंजा के ईयर्स पिंक हो गए। देन धीरे धीरे लंजा के आइज़ विंग के फेस से होकर उसके बॉडी पर गया, देन उसके लोअर बॉडी पर। लंजा के एक्सप्रेशन देख के विंग के माउथ ड्राई हो गए। वो लंजा के गेस को फॉलो करने लगा। देन धीरे धीरे लंजा विंग के लोअर बॉडी के कपड़े भी उतारने लगा। अब विंग फुल्ली नेकेड था एंड विंग को ऐसे नेकेड देख के लंजा के अंदर डिज़ायर बढ़ रहा था। विंग ने कहा, तुम भी प्लीज़ लंजा, तुम भी। ये बोल के विंग लंजा के लोअर बॉडी के कपड़े को उतारने लगा। अब फाइनली लंजा भी नेकेड था। नेकेड लंजा और भी ज़्यादा हॉट है। अब विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये सब उसके कंट्रोल के बाहर है। वो अभी के अभी लंजा को चाहता है। उसने कहा, लड़ा गग्गा, लंजा, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी मुझसे लव मेकिंग करो, प्लीज़। क्या तुम ऐसा करोगे? लंजा ने नोट किया एंड फाइनली उन दोनों ने लव मेकिंग करना स्टार्ट किया। लव मेकिंग करते टाइम विंग ने कहा, ओ माय गॉड, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तुमने तो कहा था कि मैं पहला इंसान हूँ जिसे तुम टच कर रहे हो। लंजा ने कहा, मैंने रिसर्च किया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुमने रिसर्च किया है? तुम कितना शेमलेस हो। लंजा ने कहा, नहीं, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने बुक्स पढ़ा है। विंग ने कहा, तुमने बुक्स पढ़ा है? ओ माय गॉड लंजा, कितना क्यूट हो तुम। किसे पता था कि तुम इतना भी क्यूट हो सकते हो। एंड देन उनका लव मेकिंग कंटिन्यू रहा। कुछ टाइम बाद फाइनली उनका लव मेकिंग कंप्लीट हुआ एंड वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। बट विंग को फील हुआ कि लंजा अभी भी हॉट है, तो उसने कहा, तुम अभी भी हॉट एंड हंग्री हो। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे पास ही हूँ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लंजा ने कहा, नहीं, बाद में। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन वो दोनों ऐसे ही नेकेड होकर कडलिंग कर रहे थे। विंग ने कहा, क्लोथ्स के बिना कडलिंग करना और भी ज़्यादा अच्छा है ना लंजा? ये बोल के विंग ने टीज किया एंड अपने आप को लंजा के बॉडी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेस किया। लंजा ने कहा, शेमलेस। ये बोल के उसने विंग के हेड पे किस किया। ये देख के विंग को फील हुआ कि वो जीत गया। उसने लंजा को किस किया एंड स्माइल किया। लंजा ने विंग को और भी करीब खींच लिया। एंड इस तरीके से हमारा स्वीट फैन फिक्शन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड ये फैन फिक्शन? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।